हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई? बोलिए। क्या नाम है आपका? शकील। शकील। भाई किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं आप? मुस्लिम। मुस्लिम? हाँ। मुस्लिम की तारीफ क्या है भाई? मतलब मुस्लिम कहते किसको है भाई? तारीफ क्या है कुरान हदीस से? मुस्लिम जो ईमान वाले हैं उसको मुस्लिम कहते हैं, जिसने नबी का कलमा पढ़ा। कहाँ लिखा है ये भाई कि जिसने कलमा पढ़ा वो मुस्लिम है? क्यों, आप नहीं मानते? नहीं, आप बताएंगे मुझको कहाँ लिखा है? आप नहीं मानते कि जिसने कलमा कादियानी भी पढ़ता ना भाई। हाँ, कलमा कादियानी भी पढ़ता तो उसको भी मुसलमान मानते आप? नहीं, मैं तो उसे मुसलमान नहीं मानती हूँ। क्योंकि क्यों नहीं मानते? वो तो कलमा पढ़ता है। कलमा पढ़ता है, लेकिन वो तो दूसरा भी कलमा पढ़वाता है ना। कौन सा कलमा पढ़वाता है? वो तो बहुत सारे, वो तो नबीयत भी जाहिर कर दी उसने। ना 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 ना, शिया कलमा नहीं पढ़ता है। शिया पढ़ता है ना कलमा। तो शिया मुसलमान है आपकी नजर में? हाँ, बेशक मुसलमान है। शिया मुसलमान है? हाँ, मुसलमान है। अहले हदीस भी मुसलमान है, जो देवबंदी भी मुसलमान है। सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं शिया, तो साहबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। बुखारी नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते। पर एक मिनट, मेरी बात सुनो। नहीं, पहले मुझे बताओ सहाबा की शान में तबर्रा करने वाला कौन है? एक मिनट। और जो अपना कलमा पढ़वाए वो अपने नाम का। हाँ, जो अपना कलमा पढ़वाए, अगर ऐसा साबित हो जाए, मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, ऐसे साबित हो जाए। एक मिनट पहले सुन तो लो भाई। भाई सुन तो लो पहले। आराम से बात करो, लड़ाई मत करो, तसल्ली से बात करो। एक बात तुम बोल के खामोश हो। तुमने एक सवाल पूछा, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अभी उसका जवाब मुझको नहीं मिला। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। शिया को आपने बोला कि शिया मुसलमान है, आपने बोला शिया मुसलमान है। सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला कौन है? अच्छा, तो मेरी बात सुनो। जब पहले मेरे सवाल का जवाब। मैं उसका सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला कौन है? उसका ही जवाब दे रहा हूँ। बताओ। की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है भाई। तो शिया मुसलमान कैसे हो गया फिर? मैं उसी में जवाब देता हूँ। जवाब दो। जल्दी जवाब दो। हाँ, मौलाए कायनात करमुल्लाह वजूल करीम वजूल करीम। हाँ, बराबर। मेरी बात तो सुनो पहले आप। आपको बता रहा हूँ। 62296220। जब मौला अली पर जब मिंबर पर से लानत हुई, मौला अली को माज़अल्लाह जो गालियाँ दी है, किसने गाली बकी? बराबर, वो तो आप पढ़ लो। मैंने आपसे कहा जो सहाबा की शान में हजरत अबू बकर, हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करे, जो गुस्ताखी करे, वो हदीस ज़ईफ है। वो हदीस ज़ईफ है। वो हदीस सुनो, उस हदीस का रावी सुनो। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ। उस हदीस का एक रावी है, मैं बताता हूँ आपको। कि हजरत अली करमुल्लाह वजह का विसाल हुआ सन 42 में। अच्छा। और हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ सन 55 पे। और जो इस हदीस का रावी है उसकी पैदाइश हुई 48 में। तो 3 साल के बच्चे की हदीस मोतबर है तुम्हारे लिए? मतलब वो जो रावी है उसके अंदर एक हदीस। 6229 की बात कर रहा हूँ मैं। उसका जो रावी एक है वो ज़ईफ रावी है। ये हदीस मुरसल है। ये हदीस मुरसल है। ये हदीस मुरसल है। आप पहले मेरी सवाल का जवाब दो। सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला कौन है? एक मिनट। सैकड़ों हदीस है मेरे पास। अरे बता तो दिया शेखुल हदीस। इस हदीस का एक रावी है, वो रावी मजहूल है। ये हदीस ज़ईफ है, इसको छोड़ दो तुम। मिंबर पे गाली बकना ये सब तुम्हारे पुराने पैतरे नहीं चलेंगे मेरे सामने। मुझे ये जवाब दो। मेरी बात तो अभी तो तुम अहले हदीस बन रहे थे, अब तुम शिया बन गए। उसके बाप से भी मैं तुम शिया बन गए। तुम शिया बन गए। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने कहा शिया मुसलमान है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला कौन है? मैं सबको मुसलमान, सब फिरकों को मुसलमान। साहब थोड़ी मुसलमान है, कादियानी को भी मुसलमान मान लो फिर। देखो वो दिखाओ। देखो दिखाओ। कैसे काफिर जाहिर हो कैसे नबूवत पर डाका डाल। और जो शिया कादियानी और जो शिया जो है सहाबा पे गालियां बकता वो कौन है? पर मैं तो आपको आपके पास जो हजरत अबू बकर को गाली बकता है, हजरत उमर को गाली बकता है, वो कौन है? गाली दी जिसने मौला अली को गाली दी, उस पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन पहले साबित तो करो। जहर दिया, पहले साबित तो करो। साबित तो करो ना। करो, साबित करो। आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो। व्हाट्सएप नहीं, यहाँ पे बताओ मुझको। मौला अली को गालियाँ बकी, वो हदीस पढ़ो। चलो हदीस मेरे पास। पढ़ो जल्दी पढ़ो। अच्छा, हदीस पढ़ो, उसके रावी पढ़ो। अच्छा, उस हदीस के रावी पढ़ के सुनाओ मुझे। मैं तुमको बताता हूँ उस हदीस में कौन सा रावी ज़ईफ है
और उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, उसकी पैदाइश हुई है 48 में। मेरी बात सुनो। और हजरत मौला अली का विसाल हुआ 42 में। मैं जाहिल सुनना मेरी बात, मौला अली का विसाल हुआ 42 में और उस हदीस का रावी, उस हदीस का रावी की पैदाइश हुई 48 में। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। चल 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 हदीस पढ़, एक मिनट सुनो। हदीस पढ़, हदीस पढ़, हदीस पढ़, एक हुजूर की हदीस पढ़, हुजूर की हदीस ही पढ़ रहा हूँ। कौन सी 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 हदीस पढ़ रहा है? कौन सी गाली गलौज पर? कौन सी हदीस, कौन सी हदीस? हदीस पढ़, हदीस 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 सुनाओ। अभी उसके जल्दी सुनाओ, हदीस सुनाओ, हदीस सुनाओ, जल्दी सुनाओ। कोई हदीस नहीं है भाई, हदीस सुनाओ जल्दी। तुमने इल्जाम लगाए हैं बहुत बड़े बड़े, साबित करो भाई। हाँ भाई, ये उसके पास अभी कोई हदीस नहीं है, हदीस नहीं है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, खामखा इल्जाम लगा रहा है। 360 है ना भाई, 360। हाँ 360 मैं निकालता हूँ ना इसका 360। इसको बुलाओ, लाइन पे लाओ, लाइन पे लाओ, उसको लाइन पे लाओ। वो भाई वो मतलब वो बोलते हैं कि वो भाई अभी मतलब ठीक से बात नहीं करते। कौन ठीक से बात नहीं कर रहा? मैं तो गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, ठीक से बात कर रहा हूँ। जाहिल बोला ना उसको, जाहिल को जाहिल ना बोलूं तो क्या? ऊपर मत। उसने बोला हदीस 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 बताओ, हदीस बताओ, हदीस हदीस बताओ, हदीस बताओ। जमशेद भाई, हाँ जमशेद भाई, हाँ ठीक से बात करो ना इनसे। चलो ठीक, हाइपर हो के नहीं, ठीक से बात। चलो ठीक से बात। आप एक काम करो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं, इल्जाम कैसे लगा रहे हो? इल्जाम मैंने हदीस से पढ़ी है। कौन सी हदीस? पढ़ी है, मतलब कि मैंने याद नहीं रखी है। बुखारी से है, मुस्लिम से है। बुखारी नंबर पढ़ो हदीस पढ़ो। बुखारी मुस्लिम ये मतलब करो। सुनो मैं बताऊं तुमको, सुनो मेरी बात। हेलो साबित करो। हेलो सुनो एक मिनट सुनो पहले मेरी बात सुनो। आपने जो बुखारी पढ़ी है तो वो वहीदुज़्ज़मा की लिखी हुई पढ़ी है, है ना? मतलब तो वहीदुज़्ज़मा, हाँ सुनो, वहीदुज़्ज़मा की लिखी हुई जो बुखारी है ना, उसको जला करके फेंक दो, पहली चीज। क्योंकि वहीदुज़्ज़मा एक शिया था, फिर वो अहले हदीस बना और शियाओं ने उसको पैसे दे करके अपने तरीके से बुखारी को लिखवाया। ठीक है? और जो ओरिजिनल बुखारी है, अरे बात सुनो, जो ओरिजिनल बुखारी हदीस है ना, जो ओरिजिनल बुखारी है उसमें ये हदीस ज़ईफ है। वो इसलिए ज़ईफ है, पहले सुन लो, आराम से सुन लो। वो इसलिए ज़ईफ है कि हदीस के जो रावी होते हैं ना, जो चेन होती है, इसमें एक रावी है जो सन 48 में पैदा हुआ और वो हदीस बयान कर रहा है। वो हदीस बयान कर रहा है कि वो सन 48 में पैदा हुआ। इमाम हजरत अली मकाम का विसाल 42 में हो गया। तो जब 42 में विसाल हो गया, वो 48 में पैदा हो रहा है, तो उसको कैसे पता लगा कि गाली बकी है मिंबर रसूल से? मेरी बात सुनो, 3 साल के बच्चे की आप बात कर रहे हो ना? हाँ, तो 3 साल का बच्चा जब पैदा हुआ ना, वो बोल नहीं सकता। हाँ, तो ये हदीस मुरसल है, ये झूठी मनगढ़ंत है, ये वहीदुज़्ज़मा नहीं है। सुनो ए भाई सुनो, जब ये एक रावी नहीं है पहले। अरे तो बयान तो ये सुनो, बयान तो ये कर रहा है ना, हदीस तो बयान ये कर रहा है रावी। जमशेद भाई उसके एक रावी है, अलग अलग नाम। जमशेद भाई सुनो, ये कह रहे हैं कि उसका एक रावी नहीं है, ठीक है ना? तो जो बयान कर रहा है हदीस, वो तो वही रावी बयान कर रहा है ना जो 3 साल का बच्चा है। समझ में नहीं आ रही है बात? बराबर। जमशेद भाई, हाँ अभी अरे सुनो, इन्होंने ये कहा कि उसमें जो रावी वो 3 साल का बच्चा, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि 3 साल का बच्चा वो हदीस कैसे बयान कर सकता है, यही तो हम कह रहे हैं। तो ये वहीदुज़्ज़मा ने अपनी जो बुखारी शियाओं ने लिखवाई है उससे पैसा दे करके, ये उसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ओरिजिनल बुखारी से दिखाओ। जमशेद भाई, हाँ एक मिनट, अनिल पर ने बात करो, આપણે જે રફાયદન કરીએ ને, ना पहले सुनो, पहले ये शियाओं के बारे में बताए, ये रावजी है, शिया है, कौन है? ये शियाओं का डिफेंस कर रहा है, या तो शिया है या रावजी है। मैंने तो आपको कह दिया। तुमने शिया के बारे में डिफेंस किया, आपको मैंने कह दिया। मेरे को बताओ ना सुनो, ये की आप हदीस। हाँ चलो जंगे सिफीन की बात करते हैं। सुनो बरोबर, सुनो अरे सुनो सुन लो, पहले सुन लो। आपने पहले तो हदीस की है ना पूरी
आपने हदीस बयान नहीं करते। कौन सी हदीस बयान नहीं करते? इमाम हसन, आपने कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की। अलैहिस्सलाम, अरे भाई ये राफजी है, ये शिया है। अलैहिस्सलाम ये कह रहा है ना, ये शिया है, ये अहले हदीस नहीं है, ये शिया है। अपनी बुखारी खोलो, अपनी बुखारी। अच्छा बुखारी बताओ। बरोबर, बुखारी आपकी बुखारी खोलो और बताओ अरबी में पढ़ो क्या लिखा है। बताओ कौन सी बुखारी? अरबी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे क्या लिखा है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है? बताओ, भेजो इसमें व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट। हाँ भेज रहा हूँ, सुनो। देखो अलैहिस्सलाम कहना भी ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहना ठीक है, दोनों कुरान से साबित है, दोनों कुरान से साबित है। तुम खामोश हो जाओ, कोई बुक्स नहीं है। सुनो, आपको अलैहिस्सलाम कहा ना तो आपने तुरंत कह दिया। मैंने कहा आज की तारीख में शिया ही बोलते हैं। अच्छा हाँ, शिया ही बोलते हैं। तुम शिया हो। अब सुनो ना इमाम हसन की। अरे सुनो ना, पीछे अरबी में आप पढ़ लो। चलो पढ़ के सुनाओ। मौलवियों ने तर्जुमा किया है। पढ़ के सुनाओ। आपके पास पढ़िए तो पढ़ के सुनाओ। आप भेज दो। पढ़ के सुनाओ। आप आरिफ भाई को जानते हो ना? पढ़ के सुनाओ ना भाई। आप आरिफ भाई को जानते हो, मेरी बात सुनो। हाँ, तो उसमें रज़ी अल्लाह ताला जो बुखारी में जो हदीस है ना, अच्छा ये बताओ सलाम है कि रज़ी अल्लाह ताला उसका स्क्रीनशॉट एक डाल दो। रज़ी अल्लाह ताला बोलने में क्या होता है? अलैहिस्सलाम कहने में क्या बोलते हैं? दोनों में ठीक है, लेकिन आज की तारीख में शिया अलैहिस्सलाम लगाते हैं। क्यों? तो वो लगाते हैं तो मोहब्बत नहीं है? नहीं, वो इसलिए लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि सहाबा के नाम के आगे नहीं लगाते, अहले बैत के आगे लगाते हैं, और सहाबा को गालियां बकते हैं। तो ऐसे गाली देने वाले शियाओं को जूतों से मारना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने मौला अली को मिंबर पर से लानती की, तो मैं कह तो रहा हूँ वो हदीस साबित करो ना, सही है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर आरिफ पे नहीं, तुम साबित करो वहीदुज़्ज़मा की नहीं, ओरिजिनल बुखारी से साबित करो। ओरिजिनल बुखारी की, जामिया तिरमिज़ी की, सुन्नह इब्न साबित करो ना। वहीदुज़्ज़मा की नहीं, वहीदुज़्ज़मा की लिखी हुई नहीं। ओरिजिनल वहीदुज़्ज़मा की लिखी हुई नहीं, ओरिजिनल बताओ, ओरिजिनल हदीस। भाई हाँ, इसको मतलब वो जो कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, हाँ, कुरान पढ़ते हैं तो उसको मतलब उसकी मतलब तफसीर नहीं मालूम, नहीं शरह मालूम। मेरी बात सुनो। ये आदमी शिया है, ठीक है? ये सहाबा को गालियां बकता है, ठीक है? इसने ये अहले बैत के आगे अलैहिस्सलाम लगाएंगे और सहाबा के आगे कुछ नहीं लगाएंगे। ये ऐसे बुग़्ज़ वाले इंसान हैं। सुनो, इसने कहा कि गालियां बकता है। मैं कह रहा हूँ वो हदीस ज़ईफ है, वो हदीस मुरसल है। यहाँ सब है ना भाई, यहाँ पे भाई, यहाँ पे मतलब वो जो वो करते हैं ना रफ़ादैन, वो उसने सब यहाँ शुरू करवाया है। यहाँ पे रफ़ादैन हुजूर ने तर्क कर दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी की हदीस है। उस पे ही बात करनी थी भाई। लाओ भाई, रफ़ादैन ऊपर भाई प्यार से बात करना। रफ़ादैन पर बताओ, रफ़ादैन क्यों करते हो आप? रफ़ादैन इसलिए करता हूँ कि मौला कायनात से रिवायत है। अच्छा। अब अब्दुल्ला बिन उमर से है। अच्छा। अबू हुरैरा से है। अच्छा। हाँ बराबर। और एक मिनट सुनो। और रफ़ादैन तर्क करने की रिवायत और हदीस आप तक नहीं पहुँची? अगर रफ़ादैन तर्क करने की हदीस मेरे तक नहीं पहुँची। मैं बता रहा हूँ। कायनात चौथे मैं बता रहा हूँ मेरी बात सुनिए। मैं बता रहा हूँ सुनिए। हाँ बोलो। सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 828, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 526। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अपने हाथों को उठाना बंद करो और बार बार अपने हाथों को मत उठाओ। बार बार रफ़ादैन राफ़ईदीकुम अरबी मतन में है कि बार बार रफ़ादैन मत करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। क्या नंबर दिया? 828 नंबर हदीस है। सहाबा इकराम की जमात हुजूर की नमाज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तुमने हुजूर की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। आप नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक ही बार रफ़ादैन शुरू में है, ठीक है? बुखारी हदीस नंबर 828, मुस्लिम शरीफ। उसके बाद सुनिए, इमाम जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 257। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर की नमाज का तरीका बताया और शुरू में ही एक ही बार रफ़ादैन किया।
उसके बाद इमाम बुखारी अदब अल मुफरद के अंदर रफ़ैदैन को तर्क करने की हदीस लाते और कहते हैं रफ़ैदैन खत्म हो गया, अब रफ़ैदैन नहीं की जाएगी। क्यों? अबू दाऊद में अब नहीं, अदब अल मुफरद। उसके बाद इमाम शाफई, इमाम मालिक, इन सब का जो अकीदा है वो रफ़ैदैन मंसूख है, रफ़ैदैन तर्क है। अच्छा, ठीक है। और ये मुझे बताइए कि आपने बुखारी पढ़ ली कि बुखारी में हदीस है, तो बुखारी के अंदर सजदे से उठ के भी रफ़ैदैन की हदीस है और तर्क की हदीस नहीं है, तो आप सजदे से भी उठ के रफ़ैदैन करेंगे? अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दीजिए पहले। मैं आपको वही जवाब सजदे से उठ करके रफ़ैदैन करेंगे? उसी बात पर जवाब, पहले उसी बात पर जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अगर रफ़ैदैन तर्क हो गई तो पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्यों रफ़ैदैन करते? हाँ, अब इसका जवाब सुनो, अब इसका जवाब सुनो, इसका जवाब सुनो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शाफई मसलक को फॉलो करते थे। अभी आप कह रहे अभी सुनो, अरे सुनो, मतलब को क्या सुनो तो सही, सुनो ना पहले मेरी बात सुनो। हाँ, पहले मेरी बात को कंप्लीट करने दो, नहीं फरमा दिया, कंप्लीट करने दो, क्या लेना देना, कंप्लीट करने दो, मतलब मना अरे तो कंप्लीट करने दो ना, कंप्लीट करने दो। इमाम मालिक के जो फॉलोवर हैं, जो इमाम मालिक के मुकल्लिद है, इमाम मालिक के मुकल्लिद जब नमाज पढ़ते तो हाथ नहीं बांधते हैं, ना सीने पे ना पेट पे। तो आप इमाम मालिक के मुकल्लिद हो जाओ और सीने पे पेट पे हाथ मत बांधो, हम आपके ऊपर हुक्म नहीं लगाएंगे। और इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं इमाम अबू हनीफा की चौखट पे जाता हूँ, उनकी बारगाह में जाता हूँ, तो इमाम अबू हनीफा के तरीके से नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है, अपने तरीके से नहीं पढ़ता हूँ। तो नमाज, ये नमाज का जो अमल है ना, नमाज के अमल पे हमारा बहस नहीं, अकीदे पे बहस है। और ये जो रफ़ैदैन जो तर्क हो चुकी है, इमाम शाफई के पास तर्क की हदीस नहीं पहुंची, इमाम मालिक के पास नियत बांधने की हदीस नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उस जमाने में हदीसें इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी। सुनो, बात सुनो, पहले बात सुनो। हदीसें इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी पहले जमाने में। इमाम बुखारी ने इमाम शाफई के बाद इमाम बुखारी ने हदीसें इकट्ठी की हैं। इमाम शाफई इमाम बुखारी इमाम शाफई के मुकल्लिद थे, और इमाम शाफई इमाम बुखारी के बहुत बाद इमाम बुखारी शरीफ लिखी गई है। तो इमाम शाफई के दौर में सारी हदीसें उन तक नहीं पहुंची थी। समझ में आई बात? तो इमाम शाफई के जो मुकल्लिद हैं, इमाम शाफई में तो वजू बना के अगर औरत को टच कर दो तो वजू टूट जाता है। तो तुम मानोगे इस चीज को? नहीं मानोगे। अगर नमाज में, सुनो, नमाज में अगर औरत तुम्हारे सामने से बाहर निकल जाएगी, आगे से निकल जाएगी, तो इमाम शाफई के फॉलोवर जो हैं, जो उनके मुकल्लिद हैं, तो उनकी नमाज टूट जाती है, तो आपकी तो नहीं टूटेगी। तो इमाम शाफई के मुकल्लिद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह थे, गौसे पाक इन सब चीजों पर अमल करते थे। अगर औरत टच हो जाए तो वजू करेंगे, और अगर सामने से गुजर जाएगी तो भी नमाज टूट जाएगी, नमाज छोड़ देंगे। तो इमाम शाफई के पूरे मुकल्लिद बनो ना फिर आप। सिर्फ रफ़ैदैन क्यों पकड़ते हो? मेरी बात सुन लो। पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पूरी जिंदगी ये पता ही नहीं चला कि रफ़ैदैन तर्क हो। नहीं, मैं बता रहा, नहीं सुनो, अरे इल्मे गैब की बात यहाँ नहीं हो रही है। सुनो, अच्छा ये बताओ, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह रफ़ैदैन कर रहे हैं, और उसी दौर में अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद गुजरे, वो रफ़ैदैन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इमाम शाफई अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, मेरी पहले ध्यान से बात सुनो। इमाम शाफई के वो मुकल्लिद थे, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। अब मुझे ये बताओ कि तुम जो नमाज पढ़ते हो, जैसे फजर में 4 रकात, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7 और इशा में 17, और नमाज के अंदर वाजिबात और सुन्नत भी है। तो ये रकात और वाजिबात सुन्नत कुरान हदीस से साबित कर सकते हो? है कुरान हदीस में? नहीं है। हुजूर ने ऐसा किया? नहीं है। पूरी हदीस छान मारो, नहीं है। आपने पढ़ी है? नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 लाख का इनाम दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा तुमको, अगर तुमने नमाज के पूरी रकातें, 5 वक्त की पूरी रकात और उसमें वाजिबात सुन्नत अगर तुमने साबित कर दी कुरान हदीस से, 1 लाख का तुम्हें इनाम दूंगा। ये सारे जो रकातें हैं, सुनो ना भाई, भाई सुनो, तुम साबित ही नहीं कर सकते, तुम हमसे ज्यादा इल्म जानते हो। सुनो, ये इमामों ने हमें बताई है। इमाम अबू हनीफा ने, इमाम शाफई ने, इमाम मालिक ने, इमाम हम्बल ने हमें बताई है। और इमाम शाफई के मानने वाले रफ़ैदैन करते हैं, और इमाम शाफई के जो मुकल्लिद हैं उनको मैंने आपका पूरा मुकम्मल तरीका बता दिया। इमाम मालिक के जो मुकल्लिद हैं वो नियत नहीं बांधते हैं।
इमाम मालिक के जो मुकल्लिद हैं वो नियत, हाँ वो नियत नहीं बांधते हैं। तो इमाम के जो मुकल्लिद हैं वो करते हैं, लेकिन जो तर्के रफ़ेदैन है वो ये नहीं कहते हैं कि तुम भी करो। सुनो, वो जो मुकल्लिद हैं वो ये नहीं कहते कि तुम भी रफ़ेदैन करो, नहीं। अगर वो ये कहेंगे कि तुमने रफ़ेदैन नहीं की, तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तो फिर उनसे बहसबाजी होगी, जैसे आपसे हो रही है। अच्छा, मेरी बात सुनो आप, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कौन सी हदीस में फरमाया है कि मेरे बाद 4 इमाम आएंगे, उनको एक को फॉलो करना है और उनके तरीके पर चलना है? हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी बोली। हाँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुम बात मान रहे हो ना? हाँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तर्क कर दिया रफ़ेदैन, ये क्यों नहीं मान रहे हो? अच्छा, तो ये बात सुनो, इमाम तिरमिज़ी में कहते हैं, फिर इमाम की तरफ भागे तुम। एक मिनट, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ना, पहले हुजूर की बात पे आओ, हुजूर की बात पे आओ, हुजूर की बात पे आओ, हुजूर की बात पे आओ। पूरी हदीस सुनो। बुखारी मानते हो? हाँ, वो तो उसमें तो है कि हुजूर सुनो कि तुम जैसे मुझको देख रहे हो। हाँ, सुनो अब सुनो, जो साहबी ने रिवायत की वो खुद रफ़ाइदैन की हदीस लेकर अब सुनो, तुमने कहा कि हुजूर ने 4 इमाम के फॉलोवर के बारे में कब बताया, ये बोला ना तुमने। हाँ। तुम बुखारी मानते हो, मुस्लिम मानते हो? हाँ, मानता हूँ। हुजूर ने कब बताया कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम करके हदीस लिखेंगे, उसको मान लेना? हुजूर ने नहीं बताया ना? एक मिनट, मेरी बात सुनो। अब सुनो इधर, पहले बात सुनो, इधर सुनो, मतलब उनके रास्ते पर चलने की बात। आप सुनो, हम उसके रास्ते पर नहीं चल रहे, उन्होंने जिसकी बात की ना उसके रास्ते पर चल रहे। तुमको कैसे पता वो सारी बातें सही लिखी है उन्होंने? उसमें कोई सारी कैसे तुमको कैसे पता? तुम्हें कैसे पता सही से? कैसे पता तुमको कैसे पता? तो इमाम बुखारी ने सुनो मेरी बात सुनो, हमारे जो लिखते भाई सुनो, भाई सुनो, जितने आलिम जितने इमाम है वो उसको मोहर देकर आ रहे हैं। अच्छा, तो जिस चीज में सुनो, लग गई है, और अब मेरी बात सुनो, पहले आप मोहर सुनो, तुमने ये कहा ना कि इमाम बुखारी के तमाम उलमा मोहर लगाते हुए आ रहे, तो तुमको पता लग गया है ना? अब सुनो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ेदैन तर्क किया, इमाम हम्बल ने रफ़ेदैन को तर्क किया, इमाम मालिक ने तर्क किया, इमाम हज़रत कलानी, सुनो, इमाम मालिक ने कहाँ तर्क किया? सुनो, इमाम शाफी ने कब तर्क किया? सुनो, इमाम हम्बल ने रफ़ेदैन किया? हाँ, किया ना। कौन सी किताब है बताओ जरा? उनकी जो किताबें पढ़ लो आप। वो तो नियत नहीं बांधते, हैं? नियत नहीं बांधते वो। अरे आप रफ़ाइदैन की बात इमाम मालिक नहीं, सुनो, सुनो, रफ़ाइदैन की बात कर रहे हो, सुनो, मौजू पे आप अब बता रहा हूँ मैं। अब मैं बता रहा हूँ तुमको, इमाम अबू हनीफा ने रफ़ाइदैन किया? नहीं किया ना? नहीं किया। तो इन तीनों से बड़े हैं ना वो? मतलब इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, इमाम हम्बल से बड़े हैं कि नहीं? हाँ, बड़े हैं ना? इमाम ज़ैवी, इमाम हजर, इमाम जलालुद्दीन स्वीती, इमाम बेज़ावी, इमाम अल्लामा अल्फसानी, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बाद सुनो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन, ख्वाजा नसीरुद्दीन, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा पटन पाकिस्तान, बाबा फरीदुद्दीन, इन्होंने तो रफ़ेदैन नहीं किया सबने। अच्छा, एक मिनट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने रफ़ाइदैन नहीं किया। पीराने पीर दस्तगीर ने नहीं किया। पीराने पीर दस्तगीर ने किया क्योंकि वो शाफी मसलक से थे, और ये सब हम्बली ये सब अबू हनीफा के मसलक से थे। मेरा एक ही सवाल है कि हुजूर ने मना फरमा दिया, आपके पास हदीस है? अरे तो मेरे भाई, मेरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि हुजूर ने तर्क कर दिया, और आप कह रहे हो कि पीराने पीर दस्तगीर के बारे में ऐसा भी आपका अकीदा है कि वो गौसे वक्त है। अच्छा सुनो, जानते हैं, सुनो, उसके बाद इनका समुंदर है, सुनो, उनके पास ये हदीस क्यों नहीं आ गई? मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, रफ़ेदैन करना क्या वाजिब है या फर्ज है? सुन्नत है। एक मिनट, सुन्नत है ना? सुन्नत है ना? नमाज में कितनी सुन्नत है? नमाज में बहुत सारी सुन्नत है। कितनी बताओ? कितनी सुन्नत पे तुम फॉलो करते हो? जब आपके पास कोई सुन्नत बताओ, नमाज में सुन्नतें कितनी है? ना, भागना नहीं। एक सुन्नत को पकड़ोगे बाकी को छोड़ दोगे, तुम्हारे घर से चलेगा दीन। कितनी सुन्नत है नमाज में भाई? अब एक सुन्नत को पकड़ोगे बाकी को छोड़ दोगे, तुम्हारे घर से चलेगा दीन। नमाज में कितनी सुन्नत है वो बताओ भाई? वो नहीं चलेगा। ना भाई, रफ़ेदैन करना सुन्नत है, रफ़ेदैन करना सुन्नत है। मैं आरिफ बोल रहा हूँ।
वो है ना भाई, उसको मतलब जो कुरान पढ़ता है ना, तो उसको सुनो मेरी बात, मालूम, मेरी बात सुनो, शरा नहीं मालूम। मेरी बात सुनो। हाँ। इसने बोला नमाज में रफ़ेदैन करना सुन्नत है, हाँ। तो नमाज में कितनी सुन्नत है? एक सुन्नत को पकड़ेगा बाकी को छोड़ देगा? उसके मतलब भी जो होगी ना भाई, वो पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। ये जिसको उसका मतलब क्या होगा, वो मतलब वो जो छोड़ देंगे, यहूद और नसारा थे ना भाई, यहूद और नसारा वो अपने मतलब की जो आयत थी उसको पकड़ लेते हैं। सुनिए मैं वजाहत कर देता हूँ, मैं वजाहत करता हूँ। देखिए हमारा झगड़ा रफ़ेदैन पर, नमाज पर, फातिहा पर, उस पर नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, हमारा झगड़ा रफ़ेदैन पर है ही नहीं। ये सुन्नत है, अगर कोई सुन्नत को तर्क करता है तो नमाज हो जाएगी। अगर तुम सुन्नत को पकड़ोगे तो सारी सुन्नत को पकड़ो ना, जो नमाज के अंदर सारी सुन्नत है। सब बताओ कितनी सुन्नत है नमाज में, एक सुन्नत भी मत छोड़ो तुम, और कुरान हदीस से साबित करके दिखाओ जितनी सुन्नत है। समझे नहीं समझे? तो आवाम को गुमराह करने के लिए इन लोगों ने ये टेक्निक अपनाई है, समझे? नमाज में कितनी सुन्नत है भाई? तो मेरे को नहीं मालूम भाई। पूछो नमाज में कितनी सुन्नत है, पूछो। तो उसको भी नहीं मालूम। नहीं मालूम ना, तो एक सुन्नत को पकड़ेगा बाकी को छोड़ देगा? एक सुन्नत को पकड़ोगे बाकी को छोड़ दोगे? भाई वो भैया क्या करता है कि मतलब जो आप जो बोलेंगे तो इस्लाम 360 है ना। सुनो, इमाम शाफई पेट की नाप पर नियत बांधते थे, तुम सीने पे बांधते हो। इमाम शाफई अगर रफ़ेदैन करते हैं तो पेट की नाप पे नियत बांधते थे, तुम सीने पे बांधते हो। तो ये कौन सी सुन्नत है? जी भाई। और दूसरी चीज ये कि नमाज में इतनी सारी सुन्नतें हैं, वो सारी सुन्नत पर अमल करो ना, सबको पकड़ो। सबको तो छोड़ रहे हो तुम, एक को पकड़ रहे हो। जी भाई। भाई इन जाहिलों का कुछ नहीं हो सकता आरिफ भाई। भाई वो है ना भाई, मतलब वो पूरा कुरान का कोई तर्जुमा करता है तो उसको शरा नहीं मालूम, उसकी तफसीर नहीं मालूम, इसी गुमराह करेगा लोगों को, ये गुमराह तफसीर नहीं मालूम भाई। चलो ठीक है, रखो। जी भाई जी, खुदा हाफिज़ भाई।